हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं दो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक में से। तो देखें, फाइंड ए सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 5। सॉल्यूशन दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। गिवन दैट A is congruent to 7 modulo 5. That implies A minus 7 is divisible by 5. अब एक बच्चों चीज देखें, जैसे मैंने लिखा 40 को डिवाइड करा 5 से, तो 5 को जब 40 से डिवाइड करा तो बच्चों क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। तो 40 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 8 इंटू 5, एक इंटीजर और डिवाइजर। एक इंटीजर जरूर ऐसा बिलोंग कर रहा होगा जिसकी डिवाइजर से मल्टीप्लिकेशन करने पर डिविडेंड आ जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में दैट एम्प्लाइज, तो a माइनस 7 को डिवाइड किया जा रहा है 5 से, तो हमारे पास में a माइनस 7 इक्वल टू, हमने 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 इंटू के, वेयर k belongs to I, सेट ऑफ इंटीजर। I क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। तो हम यहां से a इक्वल टू 7 प्लस 5k, इसे फर्स्ट ले लें। सिंस k इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है, जब ये एक इंटीजर है therefore putting k equal to 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इनमें से वैल्यूज पुट करके देखें। तो बच्चों k इक्वल टू, सबसे पहले 0 पुट करते हैं, 0, a इक्वल टू 7 प्लस 5 इंटू 0, पुटिंग k इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 7 आया। अब k इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, a इक्वल टू 7 प्लस 5 इंटू 1, when k इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 12 आया, a इक्वल टू 12 आया। अब बच्चों क्या कर लें, हमारे पास में थ्री पुट कर लें, a इक्वल टू 7 प्लस 5 इंटू 2 पुट कर लें बच्चों। 1 के बाद 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट करेंगे, 5 इंटू कहां पुट करेंगे, 5 इंटू 2, पुटिंग k इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 17 आया, a की वैल्यू 17 आई। इसी प्रकार से हम आगे पुट करते चले जाएंगे। अब हम -1 पुट करके देखते हैं, तो 7 प्लस 5 इंटू -1, when we are putting k इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू क्या आया, 7, ये -5,
ए इक्वल टू 2 आया, ए इक्वल टू क्या आया, 2 आया। अब हम -2 पुट करके देखते हैं, ए इक्वल टू 7 प्लस 5 इंटू -2, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। ए की वैल्यू क्या है, -3। यहां पुट किया, पुटिंग ए इक्वल टू -2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, और नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो हमें बच्चों क्या मिला, ए इक्वल टू, हमें देखें 7 मिला, 12 मिला, 17 मिला, इधर और भी वैल्यूज मिलेंगी। और हमें फिर क्या मिला, यहां देखो बच्चों हमें 2 मिला, 2 हम कहां रिप्रेजेंट कर दें, 2 मिला। फिर हमें -3 मिला। तो इस प्रकार से ये और इधर भी ये वैल्यूज मिल गई एक ही। तो इसे फर्स्ट ले लें, हैंस all values in first एक ही वैल्यू हो गई, is congruent to 7 modulo 5। ये आंसर हुआ बच्चों इस फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या होगा, सेकंड पार्ट का सलूशन देते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है इफ ए इज ऑड, ए क्या है, एक ऑड नंबर है, सो दैट ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8। मतलब क्या हुआ, सिंस सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सिंस ए इज एन ऑड नंबर, ए क्या है बच्चों, ऑड नंबर है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 के प्लस 1 की फॉर्म हो सकता है, वेयर के बिलोंग्स टू आई। आई क्या है, एक सेट है इंटीजर्स का, आई से लिख लीजिएगा या बच्चों जेड से लिख लीजिएगा, बहुत सी बुक्स जेड से को प्रीफर करती हैं तो जेड से लिख लीजिएगा। के की वैल्यू हमारे पास में कोई भी इंटीजर पुट करें तो जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारे पास में क्या होगा, एक और नंबर होगा। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर देखना है, ए स्क्वायर निकालें, 2k प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसी को स्क्वायर कर दिया, 4k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4k, तो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ये मेरा बच्चों। यहां देखिए इस पार्ट को, इस पार्ट में से 4 कॉमन ले लें, k कॉमन ले लें, क्या बचेगा, k बचा प्लस 1 प्लस 1। अब इसे देखो, इतने पार्ट को देखो, k और k प्लस 1, इसे ये ए स्क्वायर चल रहा हमारे पास में, इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं बच्चों, ये इस
स्क्वायर को इतना दूर ना लेकर के पास में, इसे हमने फर्स्ट ले लिया। अब देखें, सिंस देखिए एक थ्योरम थी डिविजिबिलिटी में, प्रोडक्ट ऑफ एन कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट एंड कंसेक्यूटिव numbers is divisible by n factorial. Therefore, अभी इस बात को समझाऊंगा, k and k plus 1 are two consecutive numbers. So product, so their product k plus 1, so their product this or confusing, this is divisible by 2 फैक्टोरियल। इस बात को समझाने के लिए ऐसे करके समझ सकते हैं। मैंने कहा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 मैंने कंजुगेटिव इंटीजर्स ले लिए। अब मैं बच्चों कहूँ कि 3 फैक्टोरियल से ये डिविजिबल है, तो देखो सही है। 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो जाएगा, ये आंसर 20 आ गया, आया डिविजिबल। अब मैं 2 ले लूँ, मैंने कहा 11 इंटू 10, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर था, 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1, 55। कोई से भी इंटीजर से ले लें, आपको डिविजिबल देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको रफली ऐसे करके बता दिया। तो दैट इज फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड्स किसके लिए, k प्लस 1। तो therefore there exists an integer से s कह दिया हो, s m ले लो, m, there exists an integer say m such that क्या k plus 1 equal to this into this। क्यों? क्योंकि k अपॉन k प्लस 1 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, तो एक इंटीजर आएगा, वो m ले लिया। तो इस प्रकार से हमने ये आएगा, तो इसको हमने ये लिख दिया। अब हम बच्चों क्या करें, और इसकी वैल्यू क्या होती है, k प्लस 1, 2 होती है 2m, ये वैल्यू 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ k प्लस 1
इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में पुट कर लें इस के प्लस वन की वैल्यू इन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से पुट कर लें, सेकेंड से तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू के प्लस वन की जगह क्या पुट कर लें 2m प्लस ये वाला वन। तो बच्चों ये क्या होगा, ये मेरे पास में 8, देखिए ये इस वन को इधर ले लिया 8m, और इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है दैट एम्प्लाइज m डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 1 को जब m से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये चाहो तो एक स्टेप ऐसे करके लिख लो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 अपॉन m is equal to 8. That implies m divides a square minus 1. अब बच्चों a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास में कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से क्या था, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से जैसे मैंने कहा 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, तो 12 माइनस 2 जो 10 है इज डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिविजिबल है 12 माइनस 2, ऐसा है तो इसको 12 को इधर लिख लिया और 2 को इधर लिख लिया और ये साइन लगा दिया। दैट एम्प्लाइज ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m, और यही तो दिखाना था हमारे पास बच्चों, थोड़ा सा हमें क्या दिखाना था 8 दिखाना था, तो हम इसको क्या कर लें, देखिए इस तरीके से कर लें, 8 लेकर के आए बच्चों यहाँ पर 8 और m एक इंटीजर है, तो दैट एम्प्लाइज 8 डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1, दैट एम्प्लाइज a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8, ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा ही करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों ये मैंने आपको डेरिवेट करके दिखा दिया है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन मेरे तक प्राप्त हो सके और मैं इंस्पायर्ड हो सकूं। कमेंट्स कीजिएगा, एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, एप्रिशिएट कीजिएगा उसमें, अगर अच्छी लग रही है वीडियो, अब कोई कमी दिखाई दे रही है तो वो कमी लिख दीजिएगा, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।